व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हमारी ब्रेन या हमारे थॉट्स हैं, लेकिन ये शक्ति हमारे अगेंस्ट काम कर रही है और इसके कारण जहां हमें खुशियां, सक्सेस और अमीरी मिलनी चाहिए, वहां हमें बीमारी, बेरोजगारी, लाचारी मिल रही है। ये वीडियो बिल्कुल मत देखना अगर आप अपनी लाइफ और अपने माइंड के लिए सीरियस नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने कभी अपने माइंड को समझने की जहमत उठाई ही नहीं और कभी भी इस पे काम करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यों अगर माइंड की आप देखभाल नहीं करते हो तो कैसे वो नेगेटिव हो जाता है और कैसे वो ना सिर्फ हमारे शरीर और मन बल्कि हमारे जीवन को भी खोखला करना, बीमार करना शुरू कर देता है। कैसे हम थॉट्स के पावर के सहारे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और क्या है वो सिंपल प्रैक्टिसेस जिसके सहारे कि हम एक बार फिर से अपने ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अपने पीक परफॉर्मेंस को गेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो माइंड है ना, ये सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और ये साइंस भी कहता है कि माइंड की शक्ति थॉट्स के पावर के सहारे एक्सप्रेस होती है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे 95% थॉट्स नेगेटिव हैं और 85% थॉट्स रेपिटेटिव हैं। मतलब कि लाइफ में मिलता क्या है? वही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और वही नेगेटिविटी बार बार। और इसलिए आप कहते हो एंग्जाइटी जाती ही नहीं, इसलिए आप कहते हो पूरी मेहनत करता हूँ सक्सेस तो मिलता ही नहीं है, मैंने सारे हथकंडे लगा लिए, श्री यंत्र भी खरीद लिया, लेकिन पैसा मिलता ही नहीं। क्यों मिलेगा? कोई भी चेंज की शुरुआत सबसे पहले अंदर होती है, आपके थॉट्स से होती है और आपके थॉट्स वो एनर्जी के पैकेट्स हैं जो कि बाहर जाकर के आपकी रियलिटी का निर्माण करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि थॉट्स के सहारे आपके ब्रेन को चेंज किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि थॉट्स के सहारे आपकी रियलिटी, चाहे वो पैसा है, इनकम है, सक्सेस है, उसको चेंज किया जा सकता है। और एपिजेनेटिक्स कहता है कि थॉट्स के सहारे आप अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, बीमारियों को हील कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं। मोटा आदमी पतला हो सकता है। तो आप समझते हैं कि क्या है वो मिस्टेक्स और कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था ना, तो एक लड़के से बहुत ज्यादा जीलस था। वो बहुत स्मार्ट नहीं था, हैंडसम भी नहीं था, ना ही वो बहुत इंटेलिजेंट था, अमीर भी नहीं था, लेकिन उसमें एक बड़ी यूनिक क्वालिटी थी। दरअसल जब एमबीबीएस का एग्जाम होता है ना, तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो कई बार सोने के लिए हमें 1 घंटा मिलता है, हम जल्दी से पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, कोई नहाता नहीं है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है। और जब वहाँ सेंटर के बाहर पहुंचते हैं, सारे बच्चे रिवाइज कर रहे होते हैं किताब को खोल के, दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या आएगा पेपर में। लेकिन इसके बावजूद हम पन्नों को पलटते रहते हैं, दिमाग में चीज़ों को घुसाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वहीं पे एक लड़का था, मेरा दोस्त, दोस्त बन गया, उसको हम सैम कहेंगे आज। उसके चेहरे पर जब देखो ना, तो रिलैक्स्ड रहता था, मुस्कुराता रहता था, वाह ऐसा कहता रहता था। वो किताब खोलकर कुछ पढ़ता भी था, लेकिन अगर उससे मांगो कि बुक दे दो तो आराम से दे भी देता था। वो रोज रात को अच्छे से सो करके आता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसके बावजूद वो अच्छे नंबर लाता था। टॉपर नहीं था, लेकिन अच्छे नंबर लाता था और वो सारे काम को रिलैक्स्ड होकर करता था। एक बार मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि भाई तेरी इस मोनालिसा वाली स्माइल की सीक्रेट क्या है जो कभी टूटती ही नहीं। उसने क्वेश्चन पूछा कि समझो कि अगर 2 लकड़हारे हैं, एक जो है 12 घंटे काम करता है और दूसरा सिर्फ 4 घंटे लकड़ी काटता है, लेकिन फिर भी दूसरा ज्यादा लकड़ियां काट लेता है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा हो सकता है। दोनों अगर बराबर हैं, इसके बावजूद ये पॉसिबल है क्योंकि दूसरा जो है ना, वो अपने कुल्हाड़ी को भी बीच बीच में तेज कर लेता है। तो तेरा जो सबसे बड़ा वेपन है ना, वो वेपन एग्जाम हो या लाइफ हो, वो तेरा माइंड है। और तुझे पता है दोस्त, जो हमारा माइंड है ना, इसमें एग्जाम के लिए भी सिर्फ इंफॉर्मेशन को डालना इंपॉर्टेंट नहीं। जब आप पैनिक मोड में होगे तो आपका फ्रंटल लोब काम ही नहीं करता, तो आपका जो रिट्राइवल है या फिर जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो काम नहीं करती। एग्जाम में चीजें आपको याद नहीं आएंगी या फिर आपके नए कनेक्शंस नहीं बने। तो एग्जाम का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन को अंदर लेना नहीं, उसको रिटेन करना और उसको रिट्राइव करना भी है, ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। मैंने कहा यार बात तो बहुत सही कहते हो। और उसने कहा कि दूसरी बात, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक लैंड की तरह है। अगर एक खेत को खाली छोड़ दो तो वहां खर पतवार, जंगल, झाड़ पैदा हो जाएंगे, राइट? उसी तरह से अगर माइंड को आपने कंट्रोल नहीं किया
तो ये नीचे जाएगा, नेगेटिव होगा और फिर ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा नेगेटिव वे में। तो मैंने बोला भाई करते कैसे हो? तो उसने बोला बहुत ही सिंपल है। तुम मंत्र प्रैक्टिस करते हो? मैंने बोला हाँ, मैं कुछ मंत्र जानता हूँ, सीखा है स्कूल में। उसने बोला उसी तरह से जीवन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ मंत्र हैं, एफर्मेशंस हैं, मैं उनको रिपीट करता रहता हूँ। मैंने बोला भाई कि रिपीट करने से हो जाता है? उसने बोला हाँ। और उन्होंने मुझे अपनी एक किताब दी थी पढ़ने के लिए, लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ। वो बताते थे कि अगर आप बार बार किसी थॉट्स को रिपीट करोगे पॉजिटिव, तो इसके नए कनेक्शंस ब्रेन में बन जाते हैं, ये आपका बिलीफ बन जाता है और देन यू आर काम। तो मैंने बोला तुम क्या रिपीट करते हो? ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन वो कहते थे सिंपल चीजें, रिपीट क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव अगर आप रिपीट कर रहे हो, अपने ब्रेन को दे रहे हो, तो इस बात की गारंटी है कि आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव कनेक्शंस नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैं एफर्मेशंस को सीखा और आपको भी आज सिखाना चाहता हूं, क्योंकि एक सिंपलेस्ट टेक्निक है अपने थॉट्स को, अपने ब्रेन को और अपने लाइफ को पॉजिटिव करने का। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको करना बहुत आसान है। आप इसको कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पाते, एक पोस्चर चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन ये कभी भी किया जा सकता है। और उन्होंने कहा इसी के सहारे मैं अपने मेंटल हेल्थ को हमेशा साउंड रखता हूँ, पावरफुल रखता हूँ। और जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छी हो जाएगी। अब समझते हैं कि इन पावर्स को यूज कैसे करना है। पहला रूल, एफर्मेशंस मस्ट बी पॉजिटिव। आजकल हम ना नेगेटिव कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हो गए। देखो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, उधर मत जाओ, ये काम मत करो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। माइंड कभी भी नेगेटिव सजेशंस को नहीं समझता। अगर आप ट्रेन में चले जाएं, स्टेशन पे चले जाएं और टिकट वाले से बोलें कि मुझे पटना नहीं जाना, मुझे असम भी नहीं जाना, मुझे डिब्रूगढ़ नहीं जाना, तो क्या होगा? आप कहीं भी टिकट ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली वही आप अपने माइंड को कहते हैं, यार मुझे ना गरीबी नहीं चाहिए, मुझे बेरोजगारी नहीं चाहिए, मैं ना परेशानियों से थक गया हूं, मैं ना धोखे से पक गया हूं। लेकिन आपके ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जा रहा। तो आप इसे पॉजिटिव टॉक करिए कि आई एम रिच, मुझे अमीर बनना है, मैं सक्सेसफुल हूं, प्रेजेंट टेंस में बोलिए और एकदम पॉजिटिव बोलिए, जो आप चाहते हैं वो बोलिए। मैं एग्जाम में अच्छा कर रहा हूं, मेरी मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मैं अच्छे रिलेशनशिप में हूं, वगैरह। इससे आपके ब्रेन को एक कंक्रीट गोल मिलता है। इतना सिंपल है ना, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं होना होता काम करने के लिए। दूसरी बात है डोंट थिंक, जस्ट फील। आपको पता है हमारा ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, फ्रंटल लोब, इसके नीचे एक और ब्रेन है, उसको कहते हैं इमोशनल ब्रेन या पैलियो ब्रेन, पुराना ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। और ये सारे जानवरों में, वर्टिब्राटा में तो एटलीस्ट है। अब आप बात करोगे फंगाई और अलगी की, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, एनिमल किंगडम में वर्टिब्राटा के ऊपर। और इसका एक ही पर्पस है, इमोशंस पैदा करना। ये जो हिप्पोकैम्पस हैं, ये जो एमिगडाला, आप जो सुनते हो कॉम्प्लेक्स टर्म्स, इसका पर्पस है इमोशंस पैदा करना। और हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं ना, वो डिसीजंस लॉजिक से नहीं होते। फ्रंटल लोब लॉजिक पैदा करता है, लेकिन जो हमारा इमोशनल ब्रेन है वो इमोशंस पैदा करता है। यूके में एक चौंकाने वाली स्टडी की गई थी जजेस के ऊपर। जजेस को कहा गया था कि आप डिसीजंस कैसे लेते हो। उन्होंने कहा हम जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो इमोशनल होकर लेते हैं, लेकिन उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। लेकिन यही हमारे लाइफ के सारे एरियाज में घटित होता है। सो डोंट थिंक, जस्ट फील। अगर आप सिर्फ एफर्मेशंस कर रहे हैं और आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार ये ना काम नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि आपके सिर्फ फ्रंटल लोब में ये है। तो आप इसको फील करने की कोशिश करें। जो भी आप चाह रहे हैं कि आई एम रिच, तो इसको आंखें बंद करके फील करने की कोशिश करें। एक विजुअलाइजेशन करें, एक इमेज बनाएं कि आप कैसा फील करेंगे जब आप अमीर होंगे। और याद रखिएगा, जब आप एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग को आप गुड बाय कर रहे हो, हील कर रहे हो। तीसरा रूल है इन्वॉल्व योर बॉडी। आपको पता है एक बार मेरा एक फ़ोन था, बटन वाला था, तो उसको मैं भूल गया था, चूँकि एक नया फ़ोन मैंने लिया था। तो मेरे कज़िन आए, उन्होंने कहा कि भैया आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, मुझे दे दो। उन्होंने बैटरी लगाई, मतलब चार्ज किया और उसके बाद उसको ऑन कर लिया। अब उस पे पासवर्ड था, पासवर्ड मुझे याद ही नहीं है। मैंने कहा कि फ़ोन लाओ। फ़ोन को मैंने हाथ में लिया और अपने आप उँगलियाँ चली गईं और फ़ोन खुल गया। इसको कहते हैं मसल मेमोरी, ये आपके साथ निश्चित हुई होगी।
देखो, दो तरह की मेमोरी होती है। एक तो फ्रंटल लोब में टेम्पररी मेमोरी बनती है, उसके बाद पेरेटो टेम्पोरल लोब में जो बनती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। लेकिन इन सबसे पावरफुल एक मेमोरी है, उसको कहते हैं मसल मेमोरी। इसलिए आप स्विमिंग कभी भूलते नहीं, इसलिए आप साइकिल चलाना कभी नहीं भूलते। आप हो सकता है किसी का नाम भूल जाएं, अपना काम भूल जाएं, बट इन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मसल मेमोरी में जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए माइंड गुरु टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एफर्मेशंस ना करो। एफर्मेशंस कर रहे हो तो सिर्फ माइंड को सिखा रहे हो, इनकैंटेशंस करो, उसके साथ साथ बॉडी मूवमेंट भी करो, एनर्जी लाओ बॉडी में। इससे क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम स्टोर होगा ये आपकी ब्रेन में नहीं, आपकी बॉडी में भी स्टोर होगा, और ये मेमोरी परमानेंट बनेगी और ये आपके बिहेवियर को, एक्शंस को ड्राइव करेगी। और चौथा पॉइंट है कुछ पावरफुल एफर्मेशंस थॉट्स मैं आपको दे रहा हूं। पहला इसमें से है वही आइंस्टीन की बात, मैं एक बेनिवोलेंट फ्रेंडली यूनिवर्स में जी रहा हूं। हम में से ज़्यादातर लोग ना ये सोचते हैं कि यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है, हर चीज़ मेरे खिलाफ है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं दे रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप एक सिंगल बिलीफ ये बनाते हैं कि मैं एक एबंडेंट यूनिवर्स में जी रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास सारे आंसर्स हैं, जहाँ पे एबंडेंस है, जहाँ पे खूब सारा पैसा है, जहाँ खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और जब ऐसा आप फील करते हैं, बिलीफ को बनाते हैं, तो आपको ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ पहले लैक था वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, एबंडेंस दिखेंगी। सो आई एम लिविंग इन अ फ्रेंडली यूनिवर्स, ये एक बेसिक एफर्मेशन है जिसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड है आई एम ग्रेट, आई एम द बेस्ट, या फिर आई एम से रिलेटेड कुछ भी। क्योंकि जेम्स क्लियर कहते हैं कि 3 तरह की वायरिंग ब्रेन में होती है। पहली तो होती है बिहेवियर की, कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है प्रोसेस की, कि अगर एक्सरसाइज करना है तो आपने एक प्रोसेस बना लिया कि मैं सबसे पहले शूज़ पहनूंगा, साइकिल उठाऊंगा और जिम की तरफ या पार्क की तरफ जाऊंगा। लेकिन उन सब से तीसरा जो स्ट्रांगेस्ट है वो है आइडेंटिटी लेवल की, कि आई एम एन एथलीट, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। तो कुछ एफर्मेशंस आई एम से रिलेटेड करिए। आई एम के साथ आप जिस चीज को भी जोड़ देंगे ना, वो आपकी पहचान बन जाएगी। और ब्रेन अपनी पहचान को हमेशा कंसिस्टेंट रखना चाहता है। आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेट। आई एम से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव आप चाहते हैं उसको साथ में जोड़िए। खास करके ये जरूर जोड़ना, आई एम वर्दी एंड आई एम कैपेबल। फाइनल कॉल टू एक्शन यही है कि आप अपने थॉट्स की पावर को यूज करें। हमने सीखा कि अगर हम ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो ब्रेन का मिसयूज होगा। ब्रेन को अगर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो ब्रेन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। और आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, कोई ईरान इराक का युद्ध नहीं है, वो है हमारा एक अनमैनेज्ड माइंड, जिसके लिए हम परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। और हमने ये सीखा कि विचारों की ताकत को कैसे यूज करना है, और एफर्मेशंस इसके सबसे इजीएस्ट सोर्स हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां लोग रील बनाने की परवाह करने के बजाय अपने आप पे काम करेंगे। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आज अगर मेरा माइंड नेगेटिव है या लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई दुनिया में जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। और इमेजिन करो जब इस तरह के थॉट्स हम एक दूसरे को देंगे, जब हम दूसरों से जीलस ना हो करके एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। सो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और आज से ही आप इन एफर्मेशंस की शक्ति को यूज करना शुरू करेंगे, अपने ब्रेन के प्रति सीरियस बनेंगे। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपको एक बार फिर से नमन करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या अच्छा लगा, और बेहतर लगा तो किसी को फॉरवर्ड जरूर करना। थैंक यू।